नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेट्स एंड एनिमल ब्लॉग पर। किसान भाइयों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक नया नुस्खा। कई जो किसान भाई हैं हमारे, उनका ये सवाल होता है कि जब हमारा कोई कटड़ा होता है, कटड़ी होती है, बछड़ा बछड़ी जो भी होते हैं, जो उनके पास वो नस्ल का है और वो उसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी ही जल्दी में करना चाहते हैं, और मैं उसके लिए आपके पास एक नुस्खा लेकर आया हूं जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। हमने जहां भी उसका जो ट्रायल है वो लगवाया है, बहुत ही अच्छा उसका जो रिजल्ट है वो सामने निकल कर आया है। जे अगर मैं सबको ये बता दूं कि अगर आप अपने अच्छी नस्ल के कटड़ा और बछड़ी की जो संभाल करते हैं तो वो बहुत ही कम समय में उसकी जो ग्रोथ हो जाती है और आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगर हम नॉर्मल जो पशुपालक हैं वीर, उनको जिनको जो प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो क्या करते हैं कि जो हमारा वो दाना चारा है, जो नॉर्मल जो बड़े पशु को डालते हैं वही वो डाल देते हैं, छोटे को भी, जिसकी वो क्या होता है कि उसका पेट है वो बड़ा हो जाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। मैं आप सभी किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने कटड़ी है या बछड़ी है उसकी जो ग्रोथ करना चाहते हो तो उसको जो प्रॉपर ध्यान दें, उस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पशुपालक जो पशु रखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप काम कीजिए ब्रीड पर। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में जो ब्रीड चलती है, जो भैंसों में चलती है, वो तो मुर्रा और नीली रावी ज्यादा चलती है। मुर्रा का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है हमारे पंजाब और हरियाणा में। और अगर मैं बात करूं तो गाय में बात करूं तो जैसे कि बहुत सारे किसान भाई एचएफ रखते हैं, दोगले पशु रखते हैं और जर्सी का अच्छा रिजल्ट है, तो अपने साहिवाल का अच्छा रिजल्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उनके जो बछड़े हैं उसको जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से और उसका जो सही है पालन पोषण कैसे करें ताकि वो समय से हीट में आए और जल्दी जो है बच्चा दे। तो सबसे पहले जब आपका जो पशु जो ब्यानता है तो सबसे पहले अपने बच्चे को, जो उसकी मां का दूध होता है, सबसे लिए बहुत ही जो कारगर सिद्ध होता है, अच्छा होता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी अच्छी जो खुराक है मैं मानता हूं कि कोई नहीं है। सबसे पहले किसान भाइयों, अपने जो बछड़ा और जो कटड़ी होते हैं उसको जब वो ब्यानता है पशु, तो उसको पहले वो जो पहला बौड़ा होता है उसको दे और धीरे धीरे कोई आप उसको, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 लीटर सवेरे और 3 लीटर शाम को उसको दूध पिलाएं और कुछ भी ना दें। 1 महीना हो गया तो ऐसा ही करें और आफ्टर 1 मंथ आप क्या करें, एक फीड ले लें। जो स्टार्टर आता है मार्केट में, बहुत सारी कंपनियों आता है, जैसे कि कारगिल हो, तो वो भी ले सकते हैं और साथ में दूध भी दे सकते हैं और पानी जो ज्यादा उसको जरूरत होती है वो दें। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पशुओं के लिए, बछड़ों और बछड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ में सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट ये है कि इसके बछड़ा और बछड़ी के साथ साथ में जी आप बड़े पशुओं के लिए भी इसका जो प्रयोग कर सकते हैं और उसमें भी आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कटड़ा बछड़ी के लिए ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब आप 1 महीने का हो जाता है, आप दूध भी पिलाते हो और अगर आप चाहते हो तो फीड स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्ट है मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो ये है कि मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी बाल्टी है, ये देखिए, ये है जूलप एचएम पाउडर। ये मेरे पास 10 किलो की बाल्टी है, जूलप एचएम पाउडर, ये काफी भरा है। इसमें क्या है किसान भाइयों कि इसमें बाईपास फैट और प्रोटीन होता है। ये बहुत ही, आप किसी डॉक्टर से पूछ रहे हैं ना, बाईपास फैट और प्रोटीन एक बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही ये बहुत ही बेनिफिट होता है छोटे बच्चे के लिए।
आप अगर चाहो तो इस जो पाउडर है, इसको जूलप एचएफ पाउडर है, ये टनेटा कंपनी का आता है। इसमें बाईपास फैट और प्रोटीन होता है। जब आपका बच्चा जो कटड़ा है, कटड़ी है, जो भी है, जब 1 महीने का हो जाए तो उसको ये 10 ग्राम देना है। 1 महीने के बाद 10 ग्राम दूध में अगर दे सकते हो तो दूध में दीजिए। अगर वो फीड खा रहा है, अगर वो बच्चा फीड खा रहा है तो फीड के साथ में ये 10 ग्राम दीजिए। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है तो उसको 20 ग्राम दीजिए। अगर 3 महीने का है तो 30 ग्राम। जब आपका बच्चा जो कटड़ा है, बछड़ी है, जो भी है, 3 महीने से पार हो जाए तो उसको 50 ग्राम डेली देना है। 50 ग्राम डेली देना है 3 महीने के बाद। और आपको जो देना कितना है, जे जो कंपनी है जो रिकमेंड करती है, जो 6 किलो पाउडर जो है रिकमेंड करती है कि अगर आप अपने बच्चे को 6 किलो पाउडर दोगे तो उसका जो बेस होता है, उसमें जो जान होती है, उसकी जो बोन होती है, जो उसको 2 चीजें मेन होती हैं, पशु का वजन और उसका जो प्रजनन अंग होते हैं, जो अंदरूनी अंग होते हैं पशु के, अगर वो ग्रोथ कर जाएं छोटे बच्चे के तो उसमें कमी नहीं पड़ती कोई भी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पशु की जब कोई बछड़ी होती है, कटड़ी होती है, जब वो हीट पर आती है तो उसमें उसकी एज मैटर नहीं करती। एज मैटर नहीं करती, उसका मैटर करता है वजन। वजन मैटर करता है ज्यादातर। अगर आपकी कटड़ी और बछड़ी का वजन 3 क्विंटल है, 2.5 क्विंटल से लेकर 3 क्विंटल के विचकार है तो आप वो अच्छा ही हीट पर आएगी। तो वजन होना बहुत जरूरी है। इसका काम है आपके पशु की अच्छी तरह से ग्रोथ करना। 13 से लेके 15 महीने के बीच में अपनी बछड़ी है उसकी टीका ये परवा देता है। और जो कटड़ी अपनी जो कटड़ी होती है उसको 18 महीने से लेके 24 महीने के अंदरूनी में ये टीका बढ़ जाता है। तो ये इसका काम है। बाईपास फैट और प्रोटीन है। मैं सभी किसान भाइयों को से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोडक्ट अपने घर में जरूर रखें, जो नस्ल के पशु रखते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये टनेटा कंपनी में और भी इसमें मुझे लगता है कि काफी चीजें हैं जो कंपनी ने इसमें हिडन रखी हुई हैं। अगर आप पहला जो 2 किलो पाउडर डालेंगे ना आप अपने बछड़ी को, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको बछड़ी और कटड़ी को पता चल जाएगा कि उसको कोई चीज दी जा रही है। दूसरा डब्बा चाहे ये 2 पैकिंग में आता है, 2 किलो में भी आता है और 10 किलो में। 2 पैक में 2 किलो भी ले सकते हैं यहाँ पर और 10 किलो में भी ले सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप यूज करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। 6 किलो पाउडर देंगे ना अपने बच्चे को, 1 महीने के बाद शुरू करना है तो आपको पता चल जाएगा। उसका बेस बन जाएगा, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, उसकी प्रजनन मजबूती से ग्रोथ करेंगे और समय पे अगर वो बछड़ी है, कटड़ी है तो समय पर हीट पर आएंगे। तो दोस्तों अगर आज ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।